हेलो गाइज, एसेंट फिजिक्स क्लासेज के ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेज के बारे में। फॉर्मेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेज के बारे में दैट मीन्स कहने का मतलब है कि किस सिचुएशन में इक्विपोटेंशियल सरफेस किस तरह के होंगे, इसी पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला है मेरा फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो हम इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करेंगे, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारा कैसा होगा, इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इस तरह के पैरेलल लाइंस के द्वारा क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, ये हमारा ऑलरेडी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है। तो कहता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो पैरेलल प्लेन सरफेसेज होता है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्योंकि हम लोग ऐसे भी पढ़ चुके हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ध्यान देना है कि हमको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेज को ड्रॉ करना है, वो सरफेस हम कैसे ड्रॉ करेंगे, पैरेलल प्लेन सरफेसेज के टर्म में ड्रॉ करेंगे। जैसे देखिए, ये पहला सरफेस हो गया हमारा, ये दूसरा हो गया, और ये क्या हो गया, तीसरा हो गया। ध्यान देना है। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जब भी इस पैरेलल प्लेन सरफेसेज को हम ड्रॉ करेंगे, तो प्रत्येक सरफेस के बीच का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है ना। तो सिंपली याद रखना है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेसेज होता है, वो पैरेलल प्लेन सरफेस होता है, यानी समतल सतह होता है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पे तीन सरफेस दिखाए गए हैं, नाम दे सकते हैं S1, S2 और क्या कर सकते हैं इसको, S3। तो ये तीनों हमारा प्लेन सरफेस है, जो कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है ना। जब इसी सरफेस को यदि ड्रॉ करना होगा हमको, किसके लिए, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो कैसा होगा, अब इस पर डिस्कस करते हैं। अब देखिए, मान लिया जाए कि मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, और सपोज दैट इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो कि क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब बढ़ रहा है इस डायरेक्शन में, देखिए इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। देखिए एक्स एक्सिस के लॉन्ग मान ले रहे हैं, ये इंक्रीज कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। तो सबसे पहले तो ये रिलेशन हमको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का जो रिलेशन है, वो क्या कहता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ भी जो हम सरफेस ड्रॉ करेंगे, वो भी कहीं ना कहीं पैरेलल प्लेन सरफेसेज होगा। बट यहाँ पे याद रखना है कि जैसे जैसे अब हम इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे, सरफेसेज के बीच का जो डिस्टेंस होगा, स्पेसिंग डिस्टेंस, वो हमारा क्या होता जाएगा, घटते जाएगा। अब सोच रहे होंगे कि सर क्यों। तो देखिए, मैंने आपको पढ़ा चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बीच रिलेशन इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर। और अगर हम इसी को चाहे तो क्या लिख सकते हैं, डी आर इज इक्वल टू माइनस dv बाई ई। dv को यदि हम कांस्टेंट मान ले, तो डी आर प्रोपोर्शनल 1/e, यानी देखिए डिस्टेंस कहीं ना कहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेसेज के बीच का डिस्टेंस घटेगा, तो ये इंडिकेट होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो कि क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ध्यान देना है, जैसे जैसे हम इधर की ओर सरफेस को या जो भी प्लेन को ड्रॉ करेंगे, उन प्लेन्स के बीच का जो स्पेसिंग डिस्टेंस है, ये वाला क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। ठीक है ना। जैसा कि देखिए, यहाँ पे हम एक और ड्रॉ करके आपको समझा दे रहे हैं, देखेंगे। चलिए, एक ही लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड को या दो से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं हम लोग। अब देखिए, यहाँ पे पहला सरफेस हम इस तरह से यदि ड्रॉ करेंगे, ध्यान देना है। अब दूसरा के बीच का अगर डिस्टेंस इतना है, तो फिर देखिए तीसरा सरफेस जो ड्रॉ करेंगे, उसके बीच का डिस्टेंस अब इस तरह से होंगे। चौथा जो करेंगे, अब इससे भी और क्लोज इसको ड्रॉ किया जाएगा इस तरह से। ठीक है। क्योंकि फील्ड जो है सो किस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, इसलिए हमको ये दिखाना होगा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेंगे, वैसे वैसे दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेज के बीच का जो स्पेसिंग डिस्टेंस है, वो क्या होते जाएंगे, घटते जाएंगे। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमको इस तरह से क्या करना है, ड्रॉ करना है। अगला है हमारा, देखिए
आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज अगर कहें तो इसको हिंदी में हम लोग एकल बिंदु आवेश के लिए यानी सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ड्रॉ करके फिगर में दिखाया गया, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है ना। तो इससे समान डिस्टेंस पर यानी इक्वल डिस्टेंस पर हम जो भी पॉइंट को कंसीडर करेंगे, आप सभी को मालूम है कि उसके एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। दैट मींस ये हमारा क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलिए अब फिर इससे मान लीजिए कि एक अलग डिस्टेंस को हम कंसीडर कर ले रहे हैं और यहाँ से अब यहाँ से इस तरह से ड्रॉ कर दे रहे हैं एक स्फीयर को, फिर तो इसके एवरी पॉइंट पर हमारा क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस सेम होगा। दैट मींस सिंपली आप कह सकते हैं कि आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेसेज होंगे वो कहीं ना कहीं कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेसेज होंगे, जो कि इस तरह का होगा, फिगर में यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है ना। अब अगर मान लिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को यदि हम ड्रॉ करते हैं इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर तो कैसे होगा, तो आप पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। मतलब देखिए कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम ड्रॉ करेंगे उसका डायरेक्शन इस तरह से कहाँ रहेगा, हमारा आउटवर्ड रहेगा। कहाँ रहेगा ये डायरेक्शन, आउटवर्ड, ठीक है ना। अब देखिए आप ये भी देख रहे हैं कि जो भी लाइन फील्ड लाइन को हमने ड्रॉ किया, ये फील्ड लाइन कहीं ना कहीं इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ा था इक्विपोटेंशियल सरफेसेज का, वो प्रॉपर्टीज भी यहाँ से प्रूफ हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये सारे लाइन आप देख रहे हैं सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है। अब सोच रहे होंगे कि सर यदि नेगेटिव चार्ज होता तो कैसे, तो नेगेटिव चार्ज भी होता तो सरफेस हम कहीं ना कहीं इसी तरह से ड्रॉ करते, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को चेंज कर देते, ये एरो साइन जो है हमारा वो इनवर्ड हो जाता, आउटवर्ड की जगह क्या हो जाता, इनवर्ड हो जाता। तो आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, मैंने आपको बताया, कह सकते हैं आप इसका नाम दे सकते हैं कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेसेज होंगे, ठीक है ना। जो फील्ड लाइन अगर बात ड्रॉ करेंगे इस पे, तो फील्ड लाइन हमेशा इस सरफेस के क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर है, ठीक है। चलिए आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा फॉर अ पेयर ऑफ सिमिलर चार्ज। फॉर अ पेयर ऑफ क्या है, सिमिलर चार्जेज है। तो चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा फॉर अ पेयर ऑफ सिमिलर चार्जेज, यानी दो समान आवेशों के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो किस तरह के होंगे। तो आप चार्ज का प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं कि अगर चार्ज सिमिलर होता है तो उनके बीच जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो फोर्स हमारा कैसा होता है, रिपल्सिव होता है। तो देखिए यहाँ पे जो हम सिमिलर चार्जेज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करेंगे तो सरफेस के बीच में रिपल्सन दिखनी चाहिए। जैसा कि आप फिगर में आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये सरफेसेज के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है इस साइड में, दोनों चार्ज के बीच में। आप सिंपली ऐसा समझ सकते हैं कि ये चार्ज जो है हमारा रहना चाहिए था कहाँ, स्फीयर के सेंटर पर, लेकिन सेंटर पे ना होकर कहाँ है, ये देख लीजिए सेंटर पे ये चार्ज ना होकर हमारा देखेंगे सेंटर से ये कहाँ है, दूर है, यहाँ पे चार्ज है ये। मतलब ये दोनों के बीच क्या दिख रहा है, रिपल्सन दिख रहा है, ठीक है ना। तो फील्ड लाइन की डायरेक्शन, अब इसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन को यदि ड्रॉ करना चाहे तो आपको मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड होती है, या फिर अवे फ्रॉम द क्या होता है हमारा, पॉजिटिव चार्ज होता है। अवे फ्रॉम द क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए फील्ड लाइन की डायरेक्शन इस तरह से हम क्या दिखाएंगे, आउटवर्ड। और ध्यान देना है सरफेसेज के बीच में ये रिपल्सन क्या होनी चाहिए, दिखनी चाहिए, ठीक है ना। तो रिपल्सन यहाँ पे कैसे दिख रहा है, ये क्लियर है, देख रहे हैं जो भी सरफेसेज है उनके बीच का डिस्टेंस क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। मतलब चार्ज दिख रहा है कि सेंटर पर स्फीयर के ना होके स्फीयर के सेंटर से कहाँ गया, इस साइड आ गया। उसी तरह यहाँ पे क्या हो गया, इस साइड आ गया। मतलब दोनों एक दूसरे पर लैटरल प्रेशर को एक्सर्ट कर रहा है। दैट मींस ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिपल्सन को, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा देखिए फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, या इसी को कह सकते हैं पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज के लिए, क्योंकि डाइपोल जो है हमारा दो इक्वल और अपोजिट चार्जेज वाला क्या होता है, सिस्टम होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए जो हम इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करेंगे वो सरफेस हमारा फिर अब कहीं ना कहीं जो हम सिमिलर चार्ज के लिए ड्रॉ किए हैं उसका ठीक अपोजिट इसमें देखने को मिलेगा सिचुएशन, क्योंकि सिमिलर चार्जेज के बीच क्या होता है, रिपल्सन। और यहाँ पे हमारा डिसिमिलर चार्ज है, एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या है, नेगेटिव। तो दोनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन। तो देखिए अट्रैक्शन होगा तो जो भी सरफेस को हम ड्रॉ करेंगे तो दोनों सरफेसेज के बीच में यहाँ पे जो सरफेस सब दिख रहे हैं
इसके बीच का डिस्टेंस जो है सो कि क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। मतलब ये क्लेरिफाई करेगा कि दोनों चार्ज एक दूसरे के क्या होना चाह रहा है, करीब आना चाह रहा है। मतलब इसमें जो हमारा चार्ज है ये भागता हुआ दिखाई देगा सेंटर की से इधर की ओर, सेंटर से किधर भागता हुआ दिखाई देगा, इधर की ओर, और ये भी सेंटर से किधर भागता हुआ दिखाई देगा, इधर की ओर। ड्यू टू विच देख लीजिए यहाँ पे हमने जो सरफेसेज को ड्रॉ किया है वो सरफेसेज एक दूसरे के करीब करीब दिखाई दे रहे हैं दोनों चार्जेज के बीच में। अब इस पर यदि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करेंगे तो आप पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है स्टार्ट होती है पॉजिटिव चार्ज से, टर्मिनेट और एंड होती है कहाँ पे, निगेटिव चार्ज पर। मतलब फील्ड लाइन की डायरेक्शन पॉजिटिव टू क्या होंगे, निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव टू क्या हो जाएंगे, निगेटिव चार्ज हो जाएंगे। तो यहाँ पे एरो में दिखाया गया है कि फील्ड लाइन जो है आपका पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रहा है और टर्मिनेट और एंड हो जा रहा है कहाँ पे जाकर, निगेटिव चार्ज पे। उसी तरह देखिए यहाँ से ये स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा पॉजिटिव से, फिर टर्मिनेट और एंड होगा कहाँ पे जाकर, नेगेटिव पे जाकर। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और क्या करें, शेयर करें।